Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, जैसे कि आप जानते हैं हम पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? ऑप्शंस हैं शिशुनाग, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा सी के खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ओके गाइस, अगर जैन धर्म के अन्य संरक्षकों की बात करें तो इसमें मगध नरेश, अजातशत्रु तथा उनके उत्तराधिकारी उदयन का नाम मिलता है और इनके अलावा अशोक के पौत्र संप्रति का नाम भी जैन धर्म के संरक्षक के रूप में प्राप्त होता है। गॉट इट? तो आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? ऑप्शंस हैं विक्रमशिला, नालंदा, जगदल और सभी विकल्प सही हैं। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही हैं। ओके गाइस, तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ था वो 1 BC से 1 AD के बीच हुआ था। ओके, और गाइस तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में बौद्ध विद्वानों के साथ साथ बौद्ध शिक्षण संस्थाओं का भी काफ़ी योगदान रहा था, जिसमें बिहार में स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बंगाल में स्थित, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है, जगदल शिक्षणशाला, ये प्रमुख रही हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शंस हैं भिक्षु, राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला, बी दिया है परिव्राजक, घुमक्कड़, सी गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता, एंड डी दिया उपासक, नास्तिक। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा सही सुमेलित है तो वो हो जाएगा बी। ओके, परिव्राजक, घुमक्कड़। परिव्राजक जो होते थे गाइस वो सत्य के साधक थे। ओके, और ये किसी भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, ये अपना घर छोड़कर गांव-गांव भटकते रहते थे और गांव से जंगल की ओर भटकते रहते थे, और वहीं उन्हें परिव्राजक, पथिक, ओके, या फिर भिक्षु का नाम दिया जाता था। गॉट इट? और गाइस अगर परिव्राजकों की बात करें जो बहुत प्रसिद्ध है तो वो हो जाएंगे वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध तथा मक्खली गोशाल। ओके, ये कुछ प्रमुख प्रसिद्ध परिव्राजक हैं। गॉट इट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शंस हैं चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंद, गीत गोविंद रचयिता जयदेव या फिर स्वामी प्रभुपाद। तो गाइज अगर हम बात करें कि बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं तो वो हो जाएंगे महर्षि अरविंद। ओके गाइज, अरविंद घोष जो थे ये एक योगी थे और दार्शनिक थे, और शायद आपको पता होगा इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था। ओके, किंतु बाद में ये एक योगी बन गए थे और पांडिचेरी में आश्रम इन्होंने स्थापित किया था। गॉट इट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? ऑप्शंस हैं रामानुजाचार्य, कबीर, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकराचार्य। ओके गाइस, अगर हम प्राचीन भारत के दार्शनिक और धर्माचार्यों की बात करें तो उनमें शंकराचार्य जो थे इनका नाम अग्रगण्य है। ओके, इनका जन्म जो हुआ था वो केरला में हुआ था, और गाइस ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ओके, और गाइज इनका जो मत है वो अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। ओके, 820 ईस्वी में शंकराचार्य के शारीरिक लोप की खबर जो थी वो कुछ समय के पश्चात केरला पहुंची थी, और यह माना गया कि 825 ईस्वी में जो कोल्लम संवत है इसका प्रारंभ शंकराचार्य की याद में दक्षिण भारत केरला में किया गया। गॉट इट? चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? ऑप्शंस हैं अंग, कौशल, बज्जी या फिर मगध। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बज्जी। ओके गाइज, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ, इससे जिन 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। ओके, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र जो थे गाइज तो उनमें जो राज्य शामिल थे वो थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मा, अवंती, गांधार तथा कंबोज। ओके, ये जो 14 राज्य थे ये राजतंत्र थे, जबकि 2 गणतंत्र थे। ओके, गणतंत्र जो थे उनमें थे वज्जी तथा मल्ल। अगर गाइस हम वज्जी की बात करते हैं तो ये 8 राज्यों का संघ था। ओके, और इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के
विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रप जो थे वो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ओके, आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइज, आदि शंकराचार्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, आदि शंकराचार्य ने वेदों को वास्तविक ज्ञान का मूल स्रोत माना है। थर्ड, आदि शंकराचार्य ने भक्ति को वेदांत परंपरा से जोड़ा। एंड फोर्थ है, आदि शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी जो है वो सही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आदि शंकराचार्य जो थे इनका जन्म तमिलनाडु में ना होकर केरला में हुआ था। ओके, केरला में भी अगर हम बात करते हैं तो केरला में अलवर नदी यानी मालाबार तट के उत्तरी किनारे पर स्थित कलादी नामक ग्राम में 788 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। ओके गाइज, ये ज्ञान मार्गी थे और इनके दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और गाइज शंकराचार्य जो थे इन्होंने वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत माना है। ओके, और कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्रा तथा उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित करके इन्होंने वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता स्थापित की। ओके, आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? ऑप्शंस हैं, बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा या फिर जातक कथाएं। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक के शिलालेख। ओके, अशोक के शिलालेख जो है गाइज इन्हें बौद्ध धर्म के विस्तार का पहला मूर्त साक्ष्य माना जाता है। ओके गाइज, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट रेज हो जाता है, तो मैंने एडिशनल पॉइंट आपके साथ शेयर किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया? ऑप्शंस हैं, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण या फिर पूर्व पुराण। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु पुराण। ओके गाइज, जो कुल 18 पुराण है इनमें वायु पुराण को भी बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। ओके, और इस पुराण में शिव उपासना पर अधिक चर्चा मिलती है, जिसके कारण इसे शिव पुराण का दूसरा अंग भी माना जाता है। लेकिन गाइज इसमें हमें वैष्णव मत के विषय में भी बहुत अधिक जानकारी मिलती है। ओके गाइज, इसी पुराण में खगोल, भूगोल, ऋषिवंश, संगीत शास्त्र इनके साथ साथ कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शंस हैं, चावल की खेती, लौह उपकरणों का प्रयोग, व्यापारिक गतिविधियां या फिर सिंधु में बाढ़। तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी न होने वाला कारण, तो वो हो जाएगा सिंधु में बाढ़। ओके, क्योंकि गाइज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग, कृषि अधिशेष के कारण आर्थिक परिवर्तन, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, ये सभी कारण उत्तरदायी थे। जबकि सैंधव नदी में बाढ़ जो थी वो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रही थी, ना कि नगरीय सभ्यता के उदय के लिए। गॉट इट? चलिए गाइज अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। और कारण आर दिया है, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। अब गाइज पूर्व दे रखा है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही तरीके से ए की व्याख्या है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की गलत व्याख्या है। सी, ए सही है आर गलत है। तथा डी है, ए गलत है तथा आर सही है। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो पूरी तरीके से ए की सही व्याख्या है। गॉट इट? चलिए गाइज अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है गाइज, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। बी, स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में भी थी। सी, जैन धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के रूप में इसका निर्माण किया था। एंड डी, सारनाथ का वर्तमान धमेख स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। सही विकल्प चुनिए। ए, केवल ए और बी, केवल ए, बी और सी, केवल ए, बी, डी या फिर ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल ए, बी और सी। ओके गाइस, स्तूप शब्द जो है उसका वर्णन सबसे पहले हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ओके, इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्रीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।
स्तूप जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ओके, और गाइस स्तूप का विकास ही जो हुआ था वो संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। गॉट इट गाइस। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी? ऑप्शंस हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक या फिर मीमांसा। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक। ओके, वैशेषिक दर्शन जो है गाइस इसके जनक जो थे वो कणाद ऋषि थे और इस दर्शन में भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से भारत में भौतिकी की नींव रखी गई। ओके गाइस, जो वैशेषिक दर्शन है इसके अनुसार भौतिक संसार की रचना 5 भूत से हुई है। 5 भूतों की बात करें तो वो है क्षिति, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। ओके, और 5 मूल तत्वों का सिद्धांत जो है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना पर आधारित है। गॉट इट गाइस। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो सांख्य जो है इसके प्रणेता कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम और मीमांसा की अगर बात करें इसके प्रणेता जैमिनी थे। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, सूची 1 तीर्थंकर को सूची 2 विशिष्ट संज्ञान लांछन के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है आदिनाथ, मल्लनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ। सूची 2 में है सांड, घड़ा, शेर, सर्प। ओके, अब हमें मैच कराना है तो चलिए हम करा लेते हैं। तो गाइज आदिनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल होगा, मल्लीनाथ का घड़ा या कलश, महावीर स्वामी का शेर, सिंह और पार्श्वनाथ का सर्प। गॉट इट। इसके अलावा अगर हम बाकी कुछ तीर्थंकरों को और उनके प्रतीक चिन्हों को देखें तो वो हो जाएंगे अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्म प्रभु का कमल और सुपार्श्वनाथ का साथिया या फिर स्वास्तिक। गॉट इट। तो चलिए गाइज अब हम अपने आज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? ओके, ऑप्शंस हैं 9, 10, 18 या फिर 36। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। ओके, भगवती सूत्र जो है गाइस ये जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन दिया गया है। ओके, और गाइस अगर हम बात करते हैं भगवती सूत्र की तो इसमें 15 कर्म भूमि वर्जित हैं और ये 15 कर्म भूमि हैं 5 भारत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। कर्म भूमि में जन्म के साथ ही कुलकर व्यवस्था प्रारंभ हुई है जिन्होंने समाज को मूलभूत अनुशासन के नियम सिखाए। ओके, भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे इन्होंने मगध राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। गॉट इट। तो आई होप गाइज आपको सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।